हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नो आर्टिकल के बारे में। तो नो आर्टिकल में सबसे पहला रूल है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, इन सबसे पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता। उस स्थिति में नहीं होगा जब वहाँ जाने का उद्देश्य वही हो जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। परंतु यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य अन्यथा हो तो दा का प्रयोग होगा। इसका मतलब सीधा सा है कि पहली बात तो ये है कि इन स्थानों को जिसके लिए बनाया गया है उनके अंदर जाने का उद्देश्य हमारा वही होना चाहिए। जैसे स्कूल पढ़ाई के लिए बनाया गया है, यदि हम वहाँ पर पढ़ने ही जा रहे हैं तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यदि पढ़ने के अलावा किसी और काम से हम वहाँ पर जा रहे हैं तो उससे पहले हमें वहाँ पर दा का प्रयोग करना होगा। या फिर यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, इन सबसे पहले भी यदि इनमें जाने का उद्देश्य पढ़ाई ही है तो ठीक है, यदि नहीं है तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग दा के साथ में ही करेंगे। जैसे बेड है, यदि अगर हम बेड पर सोने ही जा रहे हैं तो हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम सिर्फ बेड पर बैठे हैं, जैसे कि आई सेट ऑन द बेड, तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ बेड पर बैठा हूँ, तो इस वाली प्रक्रिया में भी हमें दा का प्रयोग करना होगा। इसके बाद में चर्च, यदि चर्च जाने का हमारा मकसद क्या है, प्रे करने के लिए ही जा रहे हैं तो वहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा। यदि प्रे के अलावा दूसरा कोई कारण है जिस वजह से हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें दा का प्रयोग करना होगा। इस तरह से हॉस्पिटल है, इलाज कराने जा रहे हैं तो अलग बात है, या किसी और काम से जा रहे हैं, या हॉस्पिटल के पास कोई जगह है यहाँ पर किसी से मिलना है या कुछ और करना है तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से प्रिजन है, प्रिजन में क्या करने जाएगा, कोई मिलने जाएगा या फिर किसी को सजा होती तो वो प्रिजन में जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसके कुछ उदाहरण हैं। आई गो टू द कॉलेज एट 10 AM। अब स्टडी के लिए जा रहा है, वो कॉलेज कितने बजे जाता है, 10 बजे। इसके बाद में दूसरा है द स्कूल इज़ नियर टू राम्स हाउस। जो स्कूल है वो राम के घर से पास में ही है। अब स्कूल से पहले दा क्यों आया है, क्योंकि वो स्कूल जो है राम के घर के पास में, ये वो बता रहा है, वहाँ पर पढ़ाई करने नहीं जा रहा वो। ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, अब प्रे करने के लिए जा रहा है। इस वाले जो वाक्य में ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, तो उसमें दा का प्रयोग नहीं हुआ। आई फाउंड हर नियर द चर्च, और मैंने उसे चर्च के पास में ढूंढा। तो ऐसे वाक्य में दा का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य अलग है इसका। इसके बाद में है ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ टीवी। अब यहाँ पर वो ख़रीदारी करने के लिए मार्केट गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसमें ये यूज़ होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। आई विल मीट यू इन द मार्केट, अब इसमें जब मार्केट में मिलने की बात हो रही है तो ये इसका उद्देश्य बदल गया, ठीक है। इसके बाद में है दूसरा वाला जो रूल है, अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर। यदि इन कोई नाउन आता है इनसे पहले या इनके बाद तो उससे पूर्व हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अपॉइंट, मेड, इलेक्ट, डिक्लेयर, ये सब क्या होते हैं। वैसे तो अपॉइंट का मतलब होता है किसी को हमने किसी पद पर लगाया हो या उसे बिठाया हो। उसके बाद में मेड, क्या किसी को बनाया हो। नॉमिनेट, इसके अलावा इलेक्ट, निर्वाचित या डिक्लेयर या घोषित हुआ। यदि ऐसे शब्द आते हैं तो इनसे पहले हम दा का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे ही वॉज इलेक्टेड MLA, ही वॉज अपॉइंटेड सुपीरियर, वी मेड हिम मॉनिटर। तो ऐसे शब्दों से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। खाने के नाम लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट से पूर्व भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा सामान्य स्थिति में। परंतु यदि खाना पर्टिकुलर बन जाए या उसकी कोई विशेषता बताई जाए तब वहाँ पर हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर, उसे डिनर पर बुलाया गया। तो इसमें तो नॉर्मली ये बात हो रही है डिनर पर बुलाने की। आई हैड लंच एट 1 PM, हमने खाना खाया 1 बजे, ये भी बात चल गई। ही अरेंज अ नाइस डिनर, अब ये बात हो गई, ही अरेंज अ नाइस डिनर, तो उसने एक अच्छा